हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बहुत बढ़िया फील कर रहा होंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, आज हम एक छोटी सी टॉपिक पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है बच्चों? एवोगैड्रो ने एक लॉ पेश किया, अमेदो एवोगैड्रो। अमेदो एवोगैड्रो ने एक लॉ पेश किया था। उसने ये एक्सपेरिमेंटली देखा था। मैंने स्टेटमेंट भी पेश स्टेटमेंट लेकर आए कि अगर मुख्तलिफ गैसेस आप ले, मान लो कि आपने एक हाइड्रोजन लिया और एक ऑक्सीजन लिया, इसके यह हम तो मानते हैं कि इसके साइज तो डिफरेंट है। ऑक्सीजन की साइज बड़ा है और हाइड्रोजन की साइज छोटी है, ये तो हम मानते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर टेम्परेचर को मेंटेन रखें, कांस्टेंट रखें, इसको हम चेंज न करते, इसको हम एसटीपी कंडीशन पे रखें, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रखें, तो इसके अंदर वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। इसके वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। तो इसके अंदर जितना भी पार्टिकल की नंबर आता है वो इक्वल होंगे। पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल उसके होंगे। चलो स्टेटमेंट मैंने लेकर किया कहता है। स्टेटमेंट ये कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर equal volumes of different gases have the same number of particles। ये कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर इक्वल वॉल्यूम, यानी जिसकी वॉल्यूम इक्वल हो मुख्तलिफ गैसेस को, वो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल रखते हैं। मान लो उदाहरण के माध्यम से यही चीज मैं आपको समझाता हूं कि मेरे पास दो सिलेंडर है। ये हुआ एक सिलेंडर और दूसरा हुआ ये दूसरा सिलेंडर। ये सिलेंडर ए हुआ और ये सिलेंडर बी हुआ। आपको ये बताया गया है कि साइज ऑफ सिलेंडर ए will be equal to size of सिलेंडर बी। इसकी साइज बिल्कुल एक जैसे होनी चाहिए। एक में मैंने ये यहाँ पे पेस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये पेस्टन लगा हुआ है। ये रहा आपका पेस्टन और ये पेस्टन लगा हुआ है इसी तरह। ये पेस्टन लगा हुआ है। इसमें मैंने गैसेस को भर दिया। इसके मैंने क्या किया, एक्सटर्नल टेम्परेचर मैंने क्या, मतलब यहां पे मैंने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख दिया। टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रख दिया। वॉल्यूम भी मैंने एक जैसे दो सिलेंडर लिया है, एक ए है एक बी है। साइज ऑफ सिलेंडर ई एंड साइज ऑफ सिलेंडर बी इक्वल, दोनों इक्वल होना चाहिए। इसके अंदर मैंने गैसेस भर दिया। यहां पे मैंने भर दिया हाइड्रोजन गैसेस और यहां पे मैंने भर दिया ऑक्सीजन का गैस। यहां पे मैंने ऑक्सीजन का गैस भर दिया। ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन और ये रहा आपका हाइड्रोजन। इसके अंदर जितना मकसद ये है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर फर्ज करो कि एक मोल मैंने हाइड्रोजन लिया और एक मोल मैंने ऑक्सीजन लिया, तो कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसकी कितनी वॉल्यूम बनती है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर, टेम्परेचर प्रेशर पर कितने वॉल्यूम बनते हैं? अगर एक मोल में लूं, अगर मैं एक मोल ऑक्सीजन का लूं, अगर मैं एक मोल ऑक्सीजन का लूं और एक मोल हाइड्रोजन का लूं,
जब मैं 1 मोल ऑक्सीजन, जब मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लो तो उसकी वॉल्यूम कितनी बनती है, एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 डीएम क्यूब या लीटर, 22.4 डीएम क्यूब या लीटर में आता है। चलो अभी मैंने 1 मोल केस का लिया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन भी लूंगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मैंने लिया एसटीपी कंडीशन पर, यानी किस कंडीशन पर, एसटीपी। मैं लिख लेता हूं एसटीपी कंडीशन पर। एसटीपी हमारे पास क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी। तो ऑक्सीजन का मतलब मैंने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया तो ये एसटीपी कंडीशन पर एस की वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 डीएम क्यूब या लीटर भी लिख सकते हैं इस तरह। तो गिदुर ने कवर बात भी किए, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। गिदुर ने ये भी कहा है कि वॉल्यूम is directly proportion to what number of mole। अगर आप नंबर ऑफ मोल, अगर आपने एक्सटर्नल टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन रखा है, कांस्टेंट रखा है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल को बढ़ाते, आप नंबर ऑफ मोल को बढ़ाते, आप आवर भी आप आवर ज्यादा भर देंगे इसको ज्यादा हाइड्रोजन आप डालोगे। जब तुम ज्यादा हाइड्रोजन डालोगे तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगी, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगी तो ये जो पिस्टन है इसकी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से, यानी इसकी जो वाइब्रेशन है कोलिजन की वजह से, ये पिस्टन पर कोलिजन लगेगा, पिस्टन पर वाइब्रेशन लगेगा, कोलिजन लगेगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाता है। इट मीन दैट जब ये प्रेशर ऊपर की तरफ चला जाता है, जब मैंने नंबर ऑफ मोल बढ़ाया तो वॉल्यूम किया, वॉल्यूम साथ ही साथ वॉल्यूम भी बढ़ गई। अवागेद्रो ने यह भी कहा है कि नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। इट मींस दैट ऐसे एक रिलेशन भी बनता है कि वॉल्यूम मतलब V1 डिवाइडेड बाई N इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई N2, ये आपस में बराबर होंगे। अगर इसका मतलब क्या है, इस रिलेशन का क्या मतलब है मैं समझाऊंगा। चलो यहाँ पे एक चीज मैं बनाऊंगा, समझाऊंगा यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर लिया, मैं देखता हूं कि स्लाइड कैमरे में आती है या नहीं, फिर आता हूं। चलो आती। ये पे मैंने एक सिलेंडर लिया, इनिशियली इस सिलेंडर का नंबर ऑफ मोल कितनी थी, नंबर ऑफ मोल इनिशियली 1 मोल थी, 1 मोल। टेम्परेचर के वॉल्यूम कितनी थी, वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम कितनी थी 22.4 डीएम क्यूब, ये क्यूब वॉल्यूम की। यहाँ पे मैंने गैसेस को भर दिया है, तो मैंने ये नोट किया कि जब मैंने क्या किया, जब 1 मोल और बढ़ा दिया, जब 1 मोल मैंने इसको ऐड कर दिया, इनिशियल कंडीशन इसकी ये थी, यानी N1 ये रहा, N2 ये N1 रहा, ये N2 रहा। जब ये N1 रहा, ये V1 रहा, V1। यहाँ पे मैं वॉल्यूम के बजाय सिर्फ V लिख लेता हूं, ये V1 है। चलो अभी मैं इसको और मॉलिक्यूल डाल देता हूं। मान लो कि ये हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, मैं और भी हाइड्रोजन डाल देता हूं। जब मैं और भी हाइड्रोजन डाल दूं तो क्या बन जाता है बच्चों, हमारे पास रिलेशन क्या बन जाता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह की तरफ नहीं है। तो क्या हो जाए बच्चों, जब मैंने और भी 1 मोल और भी ऐड किया तो इसकी वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गई। जब वॉल्यूम बढ़ गई तो इसको मैंने
इनटू मैंने क्या 1 मूल लिया, अभी मैंने 2 मूल लिया अभी। तो V2 कितना बनता है, V2 इसकी डबल करो, 22.22 44.8 dm क्यूब। अभी S की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, V1 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू कितनी है, अभी इस रिलेशन में पुट कर लेते हैं। चलो V1 हमारे पास बच चुका है, V1 हमारे पास है 22.4 डिवाइडेड बाई N1 हमारे पास क्या है 1 विच इज इक्वल टू V2 हमारे पास क्या है V2 हमारे पास है 44.8 डिवाइडेड बाई N2 हमारे पास क्या है, N2 हमारे पास है 2 मूल। ये इससे कट गया तो 22.8 बच गया, तो हमारे पास क्या हुआ 22.8 विच इज इक्वल टू 22.4 dm क्यूब। बच्चों ये हुआ रिलेशन। अब वरीयता वगैदरुस लॉ जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप कहे पे जाके आपको इतना एक्सप्लेन होते हुए नजर नहीं आएगा। थैंक यू, बाय बाय।